नमस्कार दोस्तों, अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज अनोखा सूत्र में एक ऐसा सूत्र देने जा रहा हूं जो आपके लिए जीवन भर उपयोगी साबित होगा। कभी कभी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स या फोन आते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ घर पर कर दिया है। क्या सच में ऐसी बात है कि आपके घर के ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, या कुछ ऊपरी हवा का चक्कर लगता है आपके घर पर? तो हम कैसे पता लगावे? बिना तांत्रिक के पास गए, किसी ज्योतिष के पास गए, स्वयं कैसे पता लगावे कि हमारे घर पर कुछ किया हुआ है? इसके लिए आप एक बात ध्यान से समझें। यह जो उपाय है, यह तांत्रिक उपाय है, लेकिन बहुत ही उपयोगी है। हम इंसान तंत्र की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते हैं, उसे नहीं जान पाते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है। उसके लिए ज्योतिष में कुछ अलग विधा है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं एक शुद्ध तांत्रिक प्रयोग है, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके घर में किसी तरह का ऊपरी हवा तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है या नहीं। क्योंकि इंसान किसी चीज को नहीं जान सकता है, लेकिन जानवर में ये गुण है। जानवर आपके घर के अंदर रखी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करेंगे जब आपके घर में किसी तरह का तंत्र मंत्र का प्रयोग हो। यह जानवर के अंदर, कुत्ते को भी आप अपने घर की रोटी देंगे तो वह जल्दी नहीं खाएगा, गाय को रोटी देंगे वह नहीं खाएगा, क्योंकि आपके घर में जो वस्तुएं हैं उसमें उसका प्रभाव चला जाता है और उसे ये जानवर सूंघ करके पता लगा लेते हैं कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है, हमें बच के रहना चाहिए। तो करना क्या है? आप मंगलवार को 2 किलो पालक खरीद लें और उसे मंगलवार की रात्रि में अपने घर में रख दें। पालक ही क्यों लिया गया? क्योंकि उसे हमें गाय को खिलाना है। गाय को पालक बहुत प्रिय है। वह उसी समय पालक को छोड़ सकते हैं जब उसके अंदर में कोई नेगेटिव ऊर्जा काम कर रहा है, नहीं तो गाय पालक तो खुशी से खाएंगे, इसलिए पालक लिया गया। बुध का है, पालक शासक होते हैं, और उस पालक साग को 2 किलो को लेके आप अपने घर के मध्य, जिसको सेंटर रूम कहते हैं, उसमें रख दें और रात्रि भर रहने दें। सवेरे किसी व्यक्ति को दे, मेल पर्सन को, फीमेल को नहीं, क्योंकि यहां बहुत सारी बातें हैं जो घटित हो सकती है जिसे मेल ही संभाल सकते हैं। घर के पुरुष सदस्य कोई भी उसमें से पालक साग निकालेंगे या पूरी पालक साग को ले जाएंगे गौशाला में, या कोई भी गाय घूमते हुए मिलते हैं बाजार में, चौक चौराहे में, आप उसमें से पालक निकालकर उन्हें खिलाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन सावधान रहें, कोशिश करें। 3 स्थितियों को जन्म देता है, इसलिए जो गाय बंधी हुई है खूंटे से उसे ही खिलाने की चेष्टा करें। ओपन खुले गाय को खिलाना थोड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। तो आपने बंधी गाय को पालक खिलाने की कोशिश की, गाय के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुआ? पालक साग को सूंघने के उपरांत उन्होंने ग्रहण किया, खाया। अगर खाई गाय पालक तो निश्चित आपके घर में कोई ऊपरी हवा तंत्र प्रयोग नहीं है, यहां खत्म। लेकिन यदि सूंघकर छोड़ देती है तो निश्चित जानिए आपके ऊपर ऊपरी हवा है, तांत्रिक प्रयोग है। लेकिन उसका तीव्रता कितना प्रभावशाली है, इसको तब पता चलता है जब गाय आपके पालक को सूंघकर और गुर्राए और आपको मारने के लिए दौड़े। समझ जाए आपके ऊपर भारी प्रयोग है। आप जितनी जल्दी हो सके किसी अच्छे योग ज्योतिषी तांत्रिक के शरण में जाएं और अपने घर की सुरक्षा प्रदान करें। यदि नहीं मिलता है, आप ऐसी जगह पर तांत्रिक नहीं मिल रहा है, ज्योतिष नहीं मिला, या आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे इस स्थिति में? चाहे उसका प्रभाव कम हो या अधिक हो, दोनों स्थिति में एक बात जाने,
सबसे पहले कोशिश कीजिए कि घर के अंदर में कोई अनुष्ठान संपन्न हवन करवा दें, जैसे महामृत्युंजय हवन, चाहे गायत्री हवन। आप पंडित जी को बुला के अपने घर में हवन करवा दें, इमीडिएट। कम से कम बहुत सारे प्रभाव वहां से हटेंगे। आपको समय मिलेगा, आप अच्छे ज्योतिष तांत्रिक से मिलें और इसका समुचित उपाय करें। कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है, उसका क्या काट है, वो सारा आपको बता देंगे। और उसी दिन से, जिस दिन से आपने यह जाना कि आपके घर पे प्रभाव है, उसी दिन से आप प्रतिदिन पूरे सुंदर कांड का पाठ करें या उसे बजाएं। आवाज पूरे घर में गूंजनी चाहिए। देखिए उसका प्रभाव। दुर्गा सप्तशती, देखिए उसका प्रभाव। ये सब आपके घर के नेगेटिव, ये ऊपरी हवा तंत्र प्रयोग को दूर करेंगे और आप सुरक्षित हो सकते हैं। तो इस तरह इसका लाभ लें। धन्यवाद।